अंधेरी दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आईने के अंदर खड़ा अर्जुन अचानक मुस्कुराने लगा था, जबकि असली अर्जुन की सांसें डर से अटक चुकी थीं। उसकी आंखें फैल गईं। सामने जो दिख रहा था वह मुमकिन ही नहीं था। आईने में उसका चेहरा था, लेकिन वह खुद नहीं था। वह जैसे किसी और की तरह उसे देख रहा था। धीरे धीरे बिना पलक झपकाए और तभी आईने के अंदर खड़ा वह अर्जुन अपने होंठ हिलाने लगा। लेकिन कमरे में कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक अजीब सन्नाटा जो कानों में गूंज रहा था। असल अर्जुन पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। और तभी आईने के अंदर उसके पीछे एक काली परछाई उभरने लगी। लंबी, टेढ़ी और इंसान जैसी नहीं। वह परछाई धीरे धीरे उसके कंधे के पास झुक रही थी, जैसे कुछ कहने वाली हो। अर्जुन का गला सूख गया। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था। फिर जैसे ही उसने दोबारा आईने की तरफ देखा, अब वह अकेला नहीं था। उसके पीछे कोई खड़ा था, और इस बार वह चीज आईने के अंदर नहीं, बल्कि उसके ठीक पीछे थी। अर्जुन की सांस अटक गई। उसी पल कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, और कहानी यहीं से शुरू हुई थी। 3 दिन पहले तक अर्जुन ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह ऐसी किसी जगह पर खड़ा होगा। वह हमेशा खुद को तर्क और सच्चाई में विश्वास करने वाला इंसान मानता था। भूत प्रेत, शापित जगहें, ये सब उसके लिए बस कहानियां थीं। लेकिन विकास के गायब होने के बाद सब बदल गया। विकास उसका सबसे करीबी दोस्त था। कुछ दिनों से वह बार बार एक ही बात कह रहा था। गांव के बाहर बनी पुरानी हवेली के बारे में उसने कहा था कि वहां कुछ ऐसा है जो लोगों को बुलाता है। पहले अर्जुन ने मजाक उड़ाया, लेकिन फिर विकास अचानक गायब हो गया, और आखिरी बार उसे उसी हवेली के पास देखा गया था। गांव वालों ने साफ मना किया था, वहां मत जाना। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। उसके लिए यह सिर्फ डर की कहानी नहीं थी, यह उसके दोस्त की तलाश थी। हवेली गांव से थोड़ी दूर जंगल के किनारे खड़ी थी। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे गेट और खामोश खिड़कियां, जैसे वह जगह सालों से किसी का इंतजार कर रही हों। अर्जुन जैसे ही अंदर गया, उसे एक तेज सीलन की बदबू आई। हर कदम के साथ फर्श चरमराता और हर आवाज वापस गूंजती, जैसे हवेली खुद उसे सुन रही हो। अचानक ऊपर से हल्की खड़खड़ाहट आई। अर्जुन रुक गया। उसने धीरे से ऊपर देखा। सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थीं, लेकिन आवाज साफ थी। कोई चल रहा था। धीरे धीरे अर्जुन ने हिम्मत की और ऊपर चढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं है, जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। जब वह ऊपर पहुंचा तो एक लंबा गलियारा उसके सामने था। दोनों तरफ बंद दरवाजे, और आखिरी में एक दरवाजा थोड़ा खुला हुआ। वहीं से हल्की रोशनी आ रही थी, और वही कमरा था जहां अब वह खड़ा था। अंदर वही पुरानी कुर्सी और बड़ा आईना था, लेकिन इस बार आईने के सामने फर्श पर ताजे पैरों के निशान थे। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने आईने में देखा। सब सामान्य था, लेकिन कुछ सेकंड बाद आईने की सतह हल्की सी लहराई, जैसे पानी हो। अर्जुन पीछे हट गया। उसे लगा शायद वह भ्रम देख रहा है, लेकिन तभी आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुराया, धीरे धीरे, अजीब तरीके से, जबकि असली अर्जुन बिल्कुल स्थिर था। उसके चेहरे पर डर था। आईने वाला अर्जुन खुश था, और फिर उसने अपना सिर घुमाया और अर्जुन के पीछे देखने लगा। अर्जुन ने तुरंत पीछे देखा। कुछ नहीं, लेकिन इस बार उसे अपने कान के पास किसी की सांस महसूस हुई। ठंडी और भारी, उसका शरीर कांप उठा। जब उसने फिर आईने में देखा, उसके पीछे एक काली आकृति खड़ी थी। वह धीरे धीरे उसका कंधा छू रही थी। अर्जुन अब खुद को रोक नहीं पाया। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। आईने के अंदर दृश्य बदलने लगा। अब उसमें विकास खड़ा था। उसकी आंखें काली थीं और वह मुस्कुरा रहा था, जैसे वह अर्जुन को पहचानता हो, लेकिन इंसान की तरह नहीं। अर्जुन ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, और जब उसने फिर देखा, कमरा खाली था। सब सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह तुरंत बाहर भाग गया। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। हर बार आंख बंद करते ही वही चेहरा सामने आ जाता। विकास का वह मुस्कान और वह फुसफुसाहट जो अब साफ सुनाई दे रही थी, यहां आ। अगले दिन अर्जुन फिर हवेली गया। इस बार दिन था, लेकिन अंदर जाते ही वही ठंड, वही सन्नाटा वापस आ गया। वह सीधे ऊपर वाले कमरे में गया। दरवाजा बंद था। उसने खोला। कमरे में वही आईना था, लेकिन इस बार वह पूरी तरह साफ था, जैसे किसी ने उसे अभी पोंछा हो।
अर्जुन धीरे धीरे पास गया। उसने देखा आईने में वह अकेला नहीं था। विकास उसके साथ खड़ा था, इस बार बिल्कुल साफ। वह मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ा रहा था। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर खुद आगे बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ आईना करीब आ रहा था। विकास का हाथ अब आईने से बाहर निकल चुका था, ठंडा और सख्त। उसने अर्जुन की कलाई पकड़ ली। अर्जुन की आंखों में डर भर गया। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। और फिर एक झटका और सब कुछ अंधेरा। 3 दिन बाद गांव वालों ने हवेली के बाहर अर्जुन को खड़ा देखा। वह शांत था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। वह धीरे धीरे मुड़ा और हवेली के अंदर चला गया। आज भी रात में उस हवेली की खिड़की से हल्की रोशनी आती है, और अगर कोई ध्यान से देखे तो आईने में 2 आकृतियां दिखाई देती हैं। अर्जुन और विकास दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे को नहीं देखते। वे हमेशा आईने के बाहर खड़े किसी इंसान को देखते हैं, जैसे इंतजार कर रहे हों, क्योंकि वह हवेली लोगों को डराती नहीं, उन्हें अपने अंदर खींच लेती है। और जो एक बार उस आईने के सामने खड़ा हो जाए, वह कभी वापस नहीं लौटता। सिर्फ उसकी परछाई बचती है, आईने के अंदर अगले शिकार का इंतजार करती हुई।